नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो मानसून सत्र है वो आज 3 दिन पहले ही समाप्त हो गया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। दूसरी बात यह कि आज जाते जाते भी खासा हंगामा बरपा। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा के अंदर खासा हंगामा हुआ। पीयूष गोयल के अनुसार उन्होंने कहा कि जो विपक्षी सांसद उन्होंने चेयरमैन के पैनल, टेबल स्टाफ और सेक्रेटरी जनरल पर हमले का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि महिला जो सुरक्षा कर्मी है उनका गला घोटने का भी प्रयास किया गया। और वहीं इसके विपरीत शरद पवार जो एनसीपी नेता है, उन्होंने कहा कि उनके 55 साल के इस राजनीतिक जीवन में, संसद के इतिहास में, इनके अंदर, उनके जीवन के अंदर ऐसा पहली बार हुआ कि बाहर से लोगों को लाकर महिला सांसदों को पीटा गया, उनके साथ अभद्रता व्यक्त की। अब देखिए, इतने उच्च सदन में अगर इस प्रकार की बात होती है तो निंदनीय है, मैं यही कहूंगा। उससे आगे चलें तो मैं यहाँ पर एक दुख व्यक्त करना चाहूंगा। वो मालूम है कि आप किन्नौर जिला, जो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है, वहां पर जो लैंड स्लाइडिंग हुई और जो बस के ऊपर, कार के ऊपर जो पत्थर ऊपर से आकर गिरे, उसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 14 घायल बताए जा रहे हैं। नमस्कार इंडिया उन सभी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। दुखद स्थिति है, लेकिन हालात फिर वही है जिसकी नमस्कार इंडिया पहले भी कई बार चर्चा कर चुका कि ऐसे हालात बन क्यों रहे। वास्तविकता यह है कि विकास की इस अंधाधुंध दौर में जिस प्रकार पहाड़ काटे जा रहे हैं सड़कें चौड़ी करने के नाम पर, जिस प्रकार नदियों की तरफ कब्जे कर लिए गए। मुझे याद है एक समय हम कुल्लू की तरफ जाया करते थे, कुल्लू मनाली, तो नदी का बहाव इतना तेज हुआ करता था, लेकिन अब उस वाली साइड पर कब्जे हो गए हैं और बांध के कारण नदियों को बांध ही दिया गया। लेकिन जिस प्रकार अंधाधुंध दोहन हो रहा है प्राकृतिक संपदाओं का, पेड़ों की कटाई हो रही है, जो डायनामाइट लगाए जाते हैं उनसे जड़ें तो कमजोर होती ही है ना। इस विकास की अंधाधुंध दौड़ के अंदर वास्तविकता यह कि हम प्रकृति से बहुत बड़ा पंगा ले रहे हैं, प्रकृति से खेल रहे हैं। और यही कारण है कि पहाड़ गाहे बगाहे दरकते रहते हैं, उनकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। कहीं हम टनल बना रहे हैं, ट्रेन निकाल रहे हैं, निकालिए, लेकिन कहीं तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। हम लोग जाते हैं बाहर कहीं भी, अब टूरिज्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, हर जगह होटल्स बन रहे हैं, कब्जे हो गए हैं, कॉलोनीज कट गई हैं, और पेड़ तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस प्रकार काट दिए गए, प्रकृति नहीं छोड़ती साथ। खैर चलिए, एक बार फिर से संवेदना उन परिवारों के प्रति। नमस्कार इंडिया। अब उससे आगे आपको मालूम है कि 8 तारीख को जो कुछ भी जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर चौक पर हुआ, किस प्रकार वहां कुछ लोगों ने नारे लगाए मुस्लिमों के विरुद्ध, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कि मुस्लिम काटे जाएंगे, भारत में रहना होगा, राम राम कहना होगा आदि। निंदनीय है। राम सबके आराध्य हैं, मैंने पहले भी कहा, मैं आज फिर कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी प्रकार की बदतमीजी के ऊपर उतर जाए। आप क्या चाहते हैं? आप खाली मुस्लिमों को टारगेट करना चाह रहे हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप सिखों के विरुद्ध एक शब्द बोल सकें? वो भी वाहिगुरु जी का खालसा कहते हैं। और कितने, मैं कह रहा हूं, कुछ अगर गिनती के लोगों, जिद्दी तो सब जगह। अब अगर आप हिंदुओं के अंदर, ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर चले जाए, वो भी जय भगवान परशुराम बोलते हैं। आप वृंदावन की तरफ, ब्रजभूमि की तरफ चले जाए, वहां पर राधे राधे होता है, जय श्री कृष्ण होता है। आप राम का नाम, गाना था ना, देखो ऐ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। आज राम को आप एक बहुत बांध देना चाहते हैं, सीमित कर देना चाहते हैं। खैर, उसमें अश्वनी उपाध्याय जो गिरफ्तार हुए थे, आज उनको जमानत मिल गई है। अब सवाल यही उठता कि इन लोगों का हौसला कहां से बढ़ता है। बार बार राजनीतिक दल कहते हैं इस प्रकार का एक्शन लिया जाए कि दोबारा से ऐसी हरकत ना हो, लेकिन फिर होती है वो हरकत दोबारा से। 2-4 दिन होता हुल्ला मचता है, फिर जिंदगी उसी तरीके से चल देती है। इन लोगों को छूट किसने? क्योंकि कहीं ना कहीं तो इनको सपोर्ट है ना, कहीं ना कहीं तो इनको ये उम्मीद है ना कि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा बहुत खाना पूर्ति के लिए सजा होंगी या जेल भेजा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा जो कुछ होगा। भैया, हिंदू मुस्लिम इस देश के, जिसको कहते हैं ना, नाखून और मांस है हिंदू मुस्लिम, गौर करना चाहिए। हिंदू मुस्लिमों को आप ये नहीं समझिएगा
भाईचारा खाली आपसी संबंध या दोस्ताना संबंध नहीं, बिल्कुल एक है, न खून और मांस का संबंध है। आज भी गांवों में बड़े प्यार से लोग रहते हैं एक दूसरे से, वो राम राम करता है, वो सलाम कह देता है, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम, वो राम राम कहने में नहीं झिझकते। हमारे साथ तो सभी के ऐसे संबंध है। फिर क्यों किसी को गाना है ना, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों, तो आप क्यों परेशानी में डालना चाहते हैं? भाईचारे को, आपसी सौहार्द को आप क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? और क्यों बिगाड़ने देने की इन लोगों को अनुमति दी जाती है? सवाल ये उठता है, क्यों उनके विरुद्ध सख्त एक्शन नहीं लिया जाता? कहीं पहलू खान का केस हो जाता था, कहीं किसी का हो जाता। क्या करते हैं आप जब आपके हिंदू बड़े बड़े लोग कहते हैं कि नहीं गौ मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं, खाइए, बीफ खाइए, प्रोटीन उसमें ज्यादा होता है। अभी भी आपके मंत्री, आपके नेता उत्तर पूर्व की तरफ चले जाइए, गोवा का आपको याद ही है, वहां क्यों नहीं एक्शन लेते? वहां जाइए ना, आप करेंगे उन पर हमला, आप करेंगे उन लोगों के विरुद्ध हिंसा। सेलेक्टिव नहीं बना जा सकता, चूजी नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है, इस देश को ना बिगड़ने दें, आपसी भाईचारा ना बिगड़ने दें, इस देश को एक और बंटवारे की तरफ ना धकेलें। आप कोई कहेगा कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप राष्ट्रद्रोही बात कर रहे हैं, नहीं। अगर इसी प्रकार का माहौल रहेगा, अगर आपको सारे बहिष्कार यही करने के, नहीं मुसलमानों को दुकान से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को ये करें, मुसलमानों के साथ ये करा जाएगा, उन्हें काटा जाएगा, आदि आदि से, तो भैया फिर क्या करेगा वो पेट पालने के लिए? एक कहीं तो पेट पालना है ना, कहीं तो रहना है ना, तो आप एक कोने में धकेलेंगे क्या उसको? अशफाकुल्ला खान याद है ना आपको? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद ने लगाया। अभी 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, कौन थे? अशफाकुल्ला खान। इस देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। अब्दुल कलाम, अब तो ऐसे ऐसे बदतमीजी भरे पोस्ट आते कि अब्दुल हमीद, शहीद अब्दुल हमीद के लिए कहते हैं नहीं वो टैंक पाकिस्तान का उन्होंने नहीं उड़ाया था, तो कोई और लोग। शर्म आनी चाहिए। अभी नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर जो स्वर्ण पदक लाए हैं, उनके कोच कौन है? नसीम अहमद, मुस्लिम है, लौटवाए ना, लौटवा दीजिए उनका तमगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? डिमोरलाइज करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, ताकि वो आपसे डर कर रहे बाहर ना निकले। कहीं रोज वीडियो वायरल होती है, इसके 17 बच्चे, इसके 15 बच्चे। भाई पुराने अपने लोगों के अंदर भी देख लीजिए ना। या संविधान से प्रस्ताव पारित करा दीजिए, वो संसद से प्रस्ताव पारित करा दीजिए, कानून बनवा दीजिए, किस देश में रहना होगा, राम राम कहना होगा, जो राम नहीं कहेगा उस देश में बनवाइए ना कानून। अब तो आपकी मेजोरिटी है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने बड़े लेवल के ऊपर नेता बैठे हुए, वो क्यों ना इन चीजों के विरुद्ध मुंह खोलते। दिल्ली में घटना हुई, केजरीवाल ने आज तक मुंह नहीं खोला, और भाजपा वालों को तो छोड़ दीजिए। अब खाना पूर्ति के लिए कहते हैं कि नहीं जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, कानून अपना काम करेगा, आदि आदि। लेकिन फिर क्योंकि उनके विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई, उनको आपने समझाने का प्रयास नहीं किया। और मेरा निवेदन है फिर से, ये राजनीतिक लोग बेशक कुछ ना करें, लेकिन धार्मिक लोग जो मठों में बैठे हैं, जो मंदिरों में बैठे हैं, जो मस्जिदों में बैठे हैं, जो आश्रमों में बैठे, कृपया करके बाहर आए, संदेश दें। ये जो मेरा युवा इस देश का भटक गया है, भटकाया जा रहा है, एक तरह का उसको लत लगाई जा रही, एक तरीके का नशा लगाया जा रहा है घृणा का, दूसरी पूजा पद्धति को मानने वाले के विरुद्ध घृणा का जो बीज बोया जा रहा है जहर का। मेरा निवेदन है इन सभी धार्मिक लोगों से, सभी किसी भी धर्म के हो, किसी भी पूजा पद्धति को, कि वो बाहर आए और संदेश दें और समझाएं अमन का, चैन का, शांति का, भाईचारे का, आपसी प्रेम का, वसुधैव कुटुंबकम। याद है ना हम लोग शांति पाठ पढ़ते, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, शांति ही आप औषधया शांति। ये तो हिंदू नहीं हुए इसका मतलब, ये तो कोई और लोग हैं। नहीं जानता कहां लेता था। नमस्कार इंडिया अपील करता है सभी धार्मिक लोगों से भी, और जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, कृपया करके ऐसी घृणा से बचें, ऐसे लोगों के छलावे में आने से बचें।
ये लत लगा रहे हैं आप लोगों को, नशा लगा रहे हैं। जो गलत करता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, उसके विरुद्ध बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाए, मैं कहता हूं। लेकिन उसको धर्म जाति के आधार पर ना बांटना चाहिए। और अगर यही हाल रहा हिंदुओं तो गौर कर लेना, आज जो नफरत का बीज हिंदू मुस्लिम के बीच में बोया जा रहा, कल को यही हिंदुओं में आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग के बीच में बोया जाएगा। तब याद, कहते ना, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, और निगाहें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहां होंगे। इच्छा आपकी, अनुसरण करना या ना। मेरा फिर निवेदन, बाहर निकले तो मास्क लगाकर। नमस्कार। Revolution.